क्या हो अगर किसी अपराधी को एक ऐसी जेल में डाल दिया जाए जो मौत की सजा से भी भयानक है, जहां खाना तो मिलता है पर वो खाना कल मिलेगा या नहीं ये पक्का नहीं, क्योंकि जेल में रहने वाले अपराधी का सेल हर महीने बदल जाता है। और अगर इस तरह की जेल में भारत के अपराधियों को डाल दिया जाए तो क्या वो सुधर सकते हैं? मूवी की शुरुआत में हम एक बुजुर्ग रसोइयों को देखते हैं जो सारे रसोइयों का सरदार है। वो जैसे ही अपने रसोई घर में जाता है तो सभी रसोइये अपनी बनी डिश को उसे चेक कराते हैं, जो सबकी बनी डिश को चेक करता है, क्योंकि इस बिल्डिंग में बनी जेलों में जितने भी कैदी अपना टाइम काट रहे थे उन सबकी मन की डिश को यहाँ बनवाया जाता है, जिसका ख्याल सरदार रखते हैं। मूवी में हमें गोरेंग नाम का एक आदमी एक बिल्डिंग में जागता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ उसका सेल साथी त्रिमगासी उसे बताता है कि वो जिस बिल्डिंग में है उसका लेवल 48 है और वो गड्ढे नामक जगह पर है, और जेल के हर लेवल पर सिर्फ 2 लोग ही होते हैं, जहां कैदियों को हर महीने अलग अलग लेवल पर ले जाया जाता है। त्रिमगासी गोरेंग को बताता है कि इस जेल में खाना ही मुख्य है, और त्रिमगासी ने ये भी नोट किया कि नीचे के लोग और ऊपर के लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। एक अलार्म बजने के बाद आंशिक रूप से खाए गए खाने की एक विशाल मेज इनके बीच में एक होल की मदद से इनकी सेल में उतरती है। खाने पर जानवर की तरह टूट पड़ता है, जबकि गोरेंग नफरत की नजर से उसे देखता है। यहाँ ये बात साफ है कि इनके सेल तक पहुँचने से पहले खाने को इनके ऊपर के पहले 47 सेलों से नीचे उतारा गया था, पर गोरेंग मेज से एक बिना खाया हुआ सेब उठा लेता है, जिसे बाद में खाने के लिए वो अपनी जेब में रख लेता है। और जैसे ही मेज इनके नीचे के सेल में उतरना शुरू होती है, त्रिमगासी खाने पर थूकता है और गोरेंग के मना करने पर भी वो बची हुई शराब पी लेता है। पर मेज जब पूरी तरह से अगले सेल में पहुँचती है तो इनकी सेल में बर्दाश्त न होने वाली गर्मी होने लगती है। तब त्रिमगासी उसे बताता है कि खाना सिर्फ नीचे वालों का है, जबकि मेज उनके सेल पर है, और इसीलिए उनके खाने यानी सेब को रखने से पहरेदारों ने गर्मी को बढ़ा दी है। और जब गोरेंग सेब को नीचे मेज पर होल के नीचे फेंक देता है तो गर्मी भी बंद हो जाती है। गोरेंग यहाँ त्रिमगासी को बताता है कि वो एक मान्यता प्राप्त डिप्लोमा प्राप्त करने के बदले में यहाँ पर 6 महीने के लिए गड्ढे में रहने के लिए आया, जिसमें उसने अपनी इच्छा जताई थी। और आखिरकार गोरेंग ने अपनी बातों को त्रिमगासी के साथ शेयर भी कर ली थी। तब त्रिमगासी भी उसे बताता है कि एक दिन वो एक छोटी सी बात पर भड़क गया, जिसके बाद उसने अपना टीवी गुस्से में खिड़की से बाहर फेंक दिया था, और जिसके बाद उसने मनोरोग अस्पताल जाने के बजाय इस गड्ढे में रहना चुना। त्रिमगासी ये भी बताता है कि वो मिनिमम लेवल 132 तक में जा चुका है। गोरेंग खाने को बर्बाद होने से रोकने के लिए और ताकि बाकी नीचे बचे लोगों को खाना मिल सके, उसके लिए वो हाई लेवल तक चिल्लाता है। लेकिन त्रिमगासी कहता है कि वो लोग एक कम्युनिस्ट की बात नहीं मानेंगे, और जब गोरेंग फिर से उसी बात को दोहराता है तो त्रिमगासी नीचे के लोगों पर पेशाब कर देता है, ये बात कहते हुए कि जब हम लोग उनसे कम लेवल पर जाएंगे तो वो लोग इस एहसान को वापस कर देंगे। उसके बाद गोरेंग त्रिमगासी को बताता है कि वो जेल में अपने साथ सिर्फ एक किताब लाया, जबकि त्रिमगासी अपने साथ एक चाकू लाया। गोरेंग शुरू में खाना खाने से इनकार करता है, पर भूख के आगे उसे झुकना पड़ता है और मेज पर त्रिमगासी के साथ खाना खाता है। एक दिन एक लाश होल से नीचे गिरती है तो त्रिमगासी बताता है कि ऊपर के कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं जब उनकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, और फिर जब उन्हें आने वाली कंडीशन को सहने की हिम्मत नहीं होती है तो वो ऐसा करते हैं, क्योंकि हर महीने सेल लेवल बदलती रहती है और हर उस कैदी को उस निचले लेवल में रखा जाता है जिसने खाने को बर्बाद किया था। गोरेंग को त्रिमगासी के गुस्ताख रवैये पर उसे बहुत गुस्सा आता है जब उसे पता चलता है कि त्रिमगासी ने अपने सेल साथी को मार दिया था और उसे मारकर खा गया था। जब वो लोग निचले लेवल पर थे तब उसने ऐसा किया था, पर त्रिमगासी इन बातों को मानने से इनकार करता है और बताता है कि उसके सेल साथी ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था, जिसके बाद उसे रिहा कर दिया गया था, और ऊपर से गिरी लाशों को नरभक्षी बनाकर वो निचले लेवल पर जिंदा रह पाया था, न कि उसने अपने सेल साथी को मारा था। एक दिन गोरेंग को नीचे उतरती हुई खाने की मेज पर एक महिला दिखती है, जिसे गोरेंग मेज से उतारने की कोशिश करता है, पर वो उसकी एक नहीं सुनती है। पर मेज के नीचे जाते वक्त
वक्त तक वो गोरेंग को घूरती रहती है। शायद वो त्रिमगासी के लिए उसे सावधान करना चाहती थी, पर गोरेंग इस बात को नहीं समझ पा रहा था। उसके नीचे चले जाने पर जब वो लेवल 49 पर पहुंचती है तो वहाँ के कैदी उसका रेप करने की कोशिश करते हैं, जिसे देख गोरेंग उसे बचाने के लिए चिल्लाता है, पर वो उन कैदियों को मौत के घाट उतार देती है और फिर अपना आगे का सफर तय करती है। त्रिमगासी बताता है कि उस महिला का नाम मिहारू है, जो अपने छोटे बच्चे को खोजने की कोशिश कर रही है, जिसे इन्हीं सेल में से किसी एक में रखा गया था, और बताता है कि वो हर महीने अपने सेल साथी को मार देती है और जो लाशें नीचे गिरती हैं शायद वो इसी की सेल की हो सकती हैं, और वो अपने सेल साथी को इस उम्मीद में मारती है ताकि वो अगली बार अपने बच्चे के साथ जोड़ी बनाए। वो हर महीने अपने बच्चे की तलाश में जहाँ तक वो जा सकती है वहाँ तक वो प्लेटफॉर्म पर उतरती है। कई दिनों बाद गोरेंग भी अब त्रिमगासी की तरह अपनी जिंदगी को इस जेल में जीने लगता है। लेवल 47 की अपनी आखिरी रात में त्रिमगासी गोरेंग को अब अपना सेल साथी मानने लगा था। जब गोरेंग जागता है तो खुद को अपने बिस्तर पर बंधा हुआ पाता है, जहाँ इनकी लेवल अब 171 थी। लोग चिल्ला रहे होते हैं कि आखिर वो लोग हैं कहाँ, और होल से नीचे कूदने लगते हैं। वो कूद कर आत्महत्या कर लेते हैं। त्रिमगासी बताता है कि अगर उसने गोरेंग को बांधा नहीं होता तो गोरेंग उसे भूखा मार देता, क्योंकि गोरेंग अभी हेल्दी है, जो त्रिमगासी से काफी बेहतर है। उसके बाद त्रिमगासी ने अपनी भूख को तब तक काबू रखा जब तक वो बर्दाश्त से बाहर नहीं हो गई, और वही हाल इधर गोरेंग का भी हो गया था। त्रिमगासी जानता था कि अगर वो गोरेंग को मार कर नहीं खाएगा तो वो खुद भूखा मर जाएगा, और गोरेंग को इसलिए मार रहा था ताकि त्रिमगासी का दूसरा सेल साथी भी गोरेंग को खाकर अपने लेवल को आगे बढ़ाए। त्रिमगासी जब तक अपनी सजा को खत्म नहीं कर लेता वो तब तक अपने हर सेल साथी के साथ ऐसा ही करेगा, जिस बात को गोरेंग ने सुना था। जब गोरेंग त्रिमगासी को एक हत्यारा कहता है तो वो इसका कारण ऊपर के लोगों को बताता है, क्योंकि अगर ऊपर के लोग खाने का इस्तेमाल खाने के हिसाब से करें तो जेल में सबको खाना मिल सकता है। जब मेज नीचे उतरती है तो खाने के लिए मेज पर हड्डियां भी नहीं बची थी। अब त्रिमगासी की भूख बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी, जिसके बाद वो गोरेंग के पैर को काटना शुरू करता है अपनी भूख को मिटाने के लिए, पर वो ऐसा करे उससे पहले ही नीचे आती मेज पर बैठी मिहारू त्रिमगासी को उसी की चाकू से उसे घायल कर देती है और गोरेंग को मुक्त कर देती है। गोरेंग मुक्त होते ही त्रिमगासी को मार डालता है। इससे पहले कि मिहारू मेज के साथ नीचे उतरती वो त्रिमगासी को गोरेंग के साथ खाती है। गोरेंग मिहारू से रिलेशन बनाता है और साथ ही उससे बात करता है। गोरेंग बड़ी मुश्किल से महीने के अंत तक जिंदा रह पाता है। रिलेशन के बाद जब अपनी आँख खोलता है तो अपने ऊपर एक कुत्ते को देखता है, जिसे देख वो डर जाता है। उसकी मुलाकात उसके नए सेल साथी इमोगुइरी से होती है, जिसके पास एक कुत्ता है। दोनों खुद को लेवल 33 पर पाते हैं। इमोगुइरी गोरेंग को बताती है कि इस जेल के अंदर कुल 200 लेवल हैं, और अगर हर कोई सिर्फ वही खाए जो उन्हें चाहिए तो नीचे तक पहुंचने के लिए काफी खाना होता है, क्योंकि रसोइया हर कैदी की पसंद का खाना बनाते हैं। जहां प्रशासन को उम्मीद है कि होल के सदस्य सभी की भलाई के लिए एक दिन एक साथ जरूर होंगे, और यदि होल में रहने वाले लोग एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं तो प्रशासन उस कामयाबी का इस्तेमाल बाहर के लोगों के लिए करेगी। जैसे ही मेज नीचे जाती है तो इमोगुइरी नीचे के कैदियों से सिर्फ वही खाने को बोलती है जिसकी उन्हें जरूरत है, लेकिन वो लोग इमोगुइरी की एक नहीं सुनते हैं। तो गोरेंग उन्हें उस खाने में शौच करने की धमकी देता है, क्योंकि वो अपने से ऊपर के लेवल के लोगों को अपने खाने को खाने के लिए कहने में काबिल नहीं है। इमोगुइरी का मानना था कि गोरेंग ही वो व्यक्ति हो सकता है जो कमोड के लिए बलिदान करने के लिए कैदियों को एक साथ ला सकता है। एक दिन गोरेंग मिहारू को मेज पर घातक रूप से बीमार पाता है और फिर उसका इलाज दोनों मिलकर करते हैं। पर जब मिहारू को होश आता है तो वो इमोगुइरी के कुत्ते को मार देती है। मिहारू नीचे उतरती है और एक कैदी को मार देती है जो उसके साथ मारपीट कर रहा था। इमोगुइरी गोरेंग को बताती है कि मिहारू की बताई गई बातें सब झूठी हैं और एशियाई मर्लिन मुनरो बनने में मदद के बदले में मिहारू अपनी मर्जी से यहाँ पर आई थी, ये साबित करने के लिए कि वो भरोसेमंद है। और उसे इमोगुइरी अपनी बातें बताती है कि उसे कैंसर है और उसने अंदर के लोगों की कोशिश करने और उनकी मदद करने के लिए उसने साइन अप किया था। इमोगुइरी अपने कुत्ते को लेकर डिप्रेशन में चली जाती है और फिर जब महीना बदलता है तो गोरेंग खुद को 202 लेवल में पाता है। जब वो जागता है तो देखता है कि
इमोगोरी ने फांसी लगा ली है, शायद ये जानने के बाद कि प्रशासन ने उससे झूठ बोला था कि इस जेल में सिर्फ 200 लेवल ही हैं। गोरेंग भूख से तड़पता हुआ उसकी किताब खाने की कोशिश करता है और आखिरकार वो भी नरभक्षी बनकर इमोगोरी की लाश को खाता है, खुद को जिंदा रखने के लिए। अब गोरेंग को इमोगोरी और त्रिमगासी दोनों दिखने लगते हैं, जो गोरेंग से बात करते हैं। अगला महीना जब लगता है तो गोरेंग खुद को लेवल 6 पर पाता है, जहाँ बहरात नाम का एक कैदी उसका नया सल साथी है। बहरात के पास एक रस्सी थी जिसका इस्तेमाल वो ऊपर वालों से उसे ऊपर चढ़ने और इस होल से बाहर निकलने में मदद मांगता है, पर ऊपर के कैदी उसका मजाक बनाते हैं और उस पर सौंच कर देते हैं। गोरेंग बहरात से बात करता है कि इस जेल में कुल 250 लेवल हैं। जब वो 202 पर था तब उसे पता चला वो मिलकर हर लेवल पर रहने वाले कैदियों को अगर खाने को अपने हाथों से दें तो खाना सेल में रहने वाले हर कैदी को मिल सकता है, और साथ ही अगर खाना नीचे तक जाता है तो उन लोगों ने सिस्टम को हरा दिया होगा, और अगर वो ऐसा करने में कामयाब नहीं होते हैं तो वो लोग वापस प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। बहरात एक धार्मिक व्यक्ति होने के कारण गोरेंग की बातों को मान लेता है और इस लड़ाई के लिए खुद को दोनों लोग तैयार कर लेते हैं। जैसे ही दोनों मेज की मदद से नीचे उतरते हैं तो वो उस लेवल के कैदियों को खाना खाने नहीं देते हैं। इसी तरह से दोनों एक ऐसी लेवल पर पहुंचते हैं जिसमें एक अक्लमंद आदमी था जिसे बहरात जानता था। वो आदमी बताता है कि तुम दोनों को ये पक्का करना चाहिए कि कम से कम एक लजीज पकवान जो बिना खाया गया पकवान प्रशासन के लिए एक संदेश होगा कि होल पर विजय पा ली गई है। उसकी बातों को सुनने के बाद दोनों एक केक को अपने पास रखने का फैसला करते हैं जिसे बिना खाए लौटा देंगे। फिर से इसी तरह से दोनों नीचे उतरते हुए मेज पर रखे खाने को खाने से रोकने में दोनों कामयाब होते जाते हैं। दोनों उस लेवल पर पहुंचते हैं जहां मिहारू को दो खास रूप से शातिर कैदी उसे छुरा घोंप रहे थे, जिन्हें देख गोरेंग और बहरात उन शातिर कैदियों पर हमला करते हैं और उन्हें मार डालते हैं। लेकिन इस हमले में बहरात काफी घायल हो चुका था और गोरेंग को भी बहुत ज्यादा चोट लग चुकी थी, पर उन चाकू के घाव की वजह से मिहारू की मौत हो चुकी थी। जैसा कि वो फिर से नीचे उतरना जारी रखते हैं और खासकर उन लोगों को ही खाना खाने को देते हैं जो खास तौर पर निचले लेवल पर मृत या पागल लोग थे। मेज लेवल 333 पर पहुंचती है जहां उन्हें लगता है कि अब ये आखिरी लेवल है, और उसी लेवल पर गोरेंग को मिहारू की बच्ची मिलती है। जो बात त्रिमगासी की सच थी जिसे इमोगोरी ने एक कल्पना बताई थी। मेज से उतरकर दोनों उस बच्ची को उस केक को खाने के लिए देते हैं और खुद दोनों सो जाते हैं। और जब गोरेंग अगले दिन जागता है तो वो बहरात को मरा हुआ पाता है, और उस दिन मेज बिना खाने के उनके लेवल पर आती है तो गोरेंग अपने साथ मेज पर उस बच्ची को भी खींच लेता है। गोरेंग उसे सुलाने की कोशिश करता है। मेज आखिर में सबसे नीचे पहुंचती है जहां ऊपर से रोशनी सिर्फ एक मैग्नेट है, जहां गोरेंग फिर से त्रिमगासी की भावना का सामना करता है जो कहता है कि गोरेंग की यात्रा अब खत्म होने वाली है। उसका कहना था कि ये बच्चा सच्चा संदेश है जिसे प्रशासन तक वापस भेजना चाहिए। हालांकि गोरेंग उस बच्ची के साथ ही रहना चाहता था, लेकिन जब त्रिमगासी कहता है कि बच्ची को अकेले ही उठना चाहिए तो गोरेंग बच्ची को मेज पर सोता हुआ छोड़कर अपनी आगे की यात्रा शुरू करता है। और फिर हमें मिहारू की बच्ची को दिखाया जाता है जो मेज पर सोती हुई ऊपर की ओर जा रही थी। अब मूवी जो एक मैसेज दे रही थी कि अगर लेवल का हर कैदी सिर्फ अपने खाने को ही खाता तो जेल का एक भी कैदी भूखा नहीं मरता, क्योंकि रसोइये ने इस जेल में रहने वाले हर कैदी के लिए खाना बनवाया था। पर कैदियों की मनमानी की वजह से जब वो खुद लोअर लेवल पर जाते थे तो दूसरों की तरह या तो नरभक्षी बनते या तो वो खुद मर जाते।